नमस्कार दोस्तों। जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जो ये वीडियो सीरीज़ हम लाए हैं, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे सवाल हैं वो हम शामिल कर रहे हैं आज के वीडियो में, जिसके माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे युवा साथी हैं वो ये पूछते हैं कि सिविल सेवा की जो तैयारी है उसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कब शुरू करें, शुरुआत कब से होनी चाहिए, कितना समय इसमें लग सकता है जिससे कि हमें अच्छे से कामयाबी प्राप्त हो, और उसके लिए कितना समय है वो तक पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं आज के वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और देखिए वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप सीरियसली सिविल सर्विस को चूज़ करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रशासनिक सेवाओं में जाएं और आपका एक सपना है, आपका ध्येय है, तो आप ये फैसला है ये अर्ली आपकी जो स्टेज है उसमें करें। क्योंकि अगर आपने 12th पास कर लिया है और उसी टाइम पर आपने ये फैसला ले लिया तो आपके पास अगले 3 साल तक यानी ग्रेजुएशन के दौरान में और आप लगातार अपना जो सामान्य ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, जो संबंधित सब्जेक्ट है उसकी बहुत गहराई से नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही 11th और 12th की जो किताबें हैं उनका भी आप गहराई से अध्ययन करें, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है उसमें एक बहुत डीपनेस आ जाएगी। और ये जो गहराई है, इस गहराई में वास्तव में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये मजबूत नींव है। उसके बेस पे आप अगर ऊपर जा कर के तैयारी करते हैं तो आपके कामयाब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सिविल सर्विस के लिए तैयारी का कोई निश्चित फिक्स पैमाना हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि भाई इतने समय तक जो तैयारी करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, या कम समय वाले नहीं होते हैं, ज़्यादा समय वाले होते हैं, या ज़्यादा समय वाले नहीं होते हैं, कम समय वाले होते हैं। ऐसा कोई फिक्स पैमाना अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनका पढ़ने का तरीका अलग है, उनकी तैयारी करने का तरीका अलग है, फिर उनके पास जो गाइडेंस है वो भी अलग किस्म की होती है। तो इसलिए इसके ऊपर फिक्स तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इतनी बड़ी परीक्षा है और इसमें काफ़ी स्टेप होते हैं, तो उस स्टेप्स को क्लियर करना निश्चित रूप से बहुत गहराई तक का आपका जो अनुभव है, ज्ञान है, वो उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मेरा जो खुद का एनालिसिस है वो ये कहता है कि कम से कम 3 वर्ष तक आप सतत तैयारी करिए। आप जब इस टाइप की तैयारी है वो 3 वर्ष तक लगातार करेंगे तो आपके पास एक बेस तैयार हो जाएगा, और उस बेस के आधार पर जब आप कंपटीशन अटेम्प्ट करेंगे तो ये एग्ज़ाम क्रैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है। तो इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, और जो मेंस और इंटरव्यू है उसकी तैयारी का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप तैयारी करेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए करेंगे, लेकिन साथ ही आपके पास इतना समय है और आप उस तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगले 2, 3 या 4 साल जो भी आपके पास टाइम है उस दौरान में आप सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये तैयारी करेंगे। लेकिन जो आपका मेन फोकस है, जैसा आपने अभी कहा कि प्रारंभिक परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्लियर नहीं कर पाएंगे तो ऐसी दशा में आपको मेंस और जो इंटरव्यू है वो फेस ही नहीं करना पड़ेगा, यानी पहले ही आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए दौड़ में बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले प्रारंभिक परीक्षा है वो क्लियर करें। तो उसके लिए आपकी रणनीति ये होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सामान्य ज्ञान और आपका जो सब्जेक्ट है वो मेन होते हैं, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो यानी बहुत बारीकी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो इसलिए आपका ज्ञान है वो बहुत गहराई से लिए हुए होना चाहिए। जबकि मेंस और जो इंटरव्यू है उसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण ज़्यादा होता है, उसमें एक्सप्लेन टाइप जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर किसी टॉपिक विशेष के ऊपर आपसे विशेष गहनता की उम्मीद की जाती है। तो इसलिए दोस्तों, जब आप तैयारी का मानस बना चुके हैं और आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप पहले से ही इसकी तैयारी कर लें, यानी आप 12th करते ही और लग जाएं। फिर कुछ
लोग हैं ये सवाल भी करेंगे कि सर हमने तो ग्रेजुएशन कर लिया है या ग्रेजुएशन की 1-2 साल हो गया है, क्या अब हम सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और जो कुछ साल जो जिसकी आप तैयारी कर सकते थे, या हो सकता है कि इस दौरान में आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अब आपका विचार हो कि आप सिविल सेवा है वो चूज़ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप एडवांटेज में हैं। लेकिन अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है और आपने 3-4 साल हैं वो अपने वेस्ट कर दिए हैं, फिर भी आपको हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये सच कहा गया है। क्योंकि अगर आपने किसी भी टाइम पे ये निर्णय लिया और उस निर्णय के लिए आपने पूरी तत्परता से मेहनत करी, पूरी कोशिश की, 100% प्रयास किया, तो निश्चित रूप से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं बाद में भी। लेकिन उसके लिए भी आपको केवल एक अटेम्प्ट में या एक महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर में उस परीक्षा की तैयारी है वो बहुत अच्छे से करके और परीक्षा को क्रैक कर लेंगे, इस टाइप की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और इसके माध्यम से जो अधिकारी निकलते हैं वो उनके अंदर से सारी चीज़ें हैं वो बहुत बारीकी से पता की जाती हैं कि क्या वास्तव में वो हर परिस्थिति के लिए अनुकूल हैं। तो इसलिए दोस्तों उसमें भी आपको तैयारी के लिए कम से कम 2 साल का समय है वो अवश्य आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 साल का समय है तो आप उस टाइप की जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं और आज से ही शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी का वेट या किसी मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत ये पड़ेगी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको जो समय है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 12th करने के बाद में और आपके पास 2-3 साल का समय अभी है तब तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो घंटे हैं पढ़ाई के उसको आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सालों में या महीनों में समय बहुत कम है, ऐसे में काफ़ी समय आपने ज़ाया कर दिया है और देर से ही सही आपने ये निर्णय लिया है, तो आपको फिर पढ़ाई के घंटे हैं उनके ऊपर फोकस करने का, जो ध्यान केंद्रित करने का जो तरीका है पढ़ने का, स्टडी का, और जो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो मार्गदर्शन का काम करते हैं, कोचिंग का काम करते हैं, जिनको कोचिंग कम और मैं मार्गदर्शन ज़्यादा कहूँगा, तो उन लोगों की हेल्प लेकर के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप तैयारी है वो घर रह करके कर सकते हैं, क्या कोचिंग ज़रूरी है, क्या कोचिंग करें तो कौन सी जगह बहुत ज़्यादा बेहतर कोचिंग होती है, कौन सी कोचिंग अच्छी होती है, या किस टाइप के आदमी हैं उनके साथ हम संपर्क करें जिससे कि हमारे ये जो परीक्षा है ये आसानी से क्रैक कर पाएँ। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके होंगे। इस टाइप के सभी सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में, जिसके माध्यम से आपका फुल्ली मार्गदर्शन होगा, जिसके माध्यम से आप उस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर पाएँ और आपका सपना है सिविल सेवक बनने का वो आप आसानी से हासिल कर सकें। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें, और अपने जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय पर अडिगता से डटे रहें, न केवल डटे रहें बल्कि उसके लिए 100% आउटपुट देने की कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर आपने देर से भी सोचा है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे मार्गदर्शन से इनको बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगले वीडियो में कोई ऐसे ही किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तब तक पॉजिटिव बने रहिए और अच्छा करने की कोशिश करिए।